शकुंतला की कथा महाकवि कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और महाभारत से ली गई है। वह एक अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। अप्सरा की बेटी होने के बावजूद, महर्षि की पुत्री होने के बावजूद उसकी जिंदगी राजशाही नहीं थी, बल्कि उसका जीवन एक आम स्त्री से भी अधिक दर्दनाक और पीड़ादायक रहा। और इस कालजयी की रचना शुरू होती है रात्रि के पहर। आकाश गहरे नील में डूबा हुआ तारों से चमक रहा था। आकाश और पृथ्वी की गोद में हल्की सी चांदनी उतर रही थी। हिमालय की तलहटी में एक गूढ़ नीरवता पसरी थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। उसी क्षण स्वर्ग की सीढ़ियां उतरती एक छाया धरती को छूती है। मेनका, देवेंद्र की भेजी हुई अप्सराओं की रानी, सौंदर्य की सजीव मूर्ति, जिसकी मुस्कान से ऋषियों के संकल्प डगमगा जाते थे। पर इस बार वह किसी खेल के लिए नहीं आई थी, वह एक आदेश था, स्वर्ग से आया हुआ, देवताओं के हित में। विश्वामित्र तप में लीन, वह ब्रह्म ऋषि बनने को हैं। उनका तेज इंद्र की सत्ता को चुनौती दे रहा है, उसे विचलित कर रहा है। किसी भी कीमत पर वह उन्हें ब्रह्म ऋषि बनने नहीं देना चाह रहे हैं। मेनका ने स्वर्ग की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरते हुए खुद से पूछा, क्या मैं एक ऋषि की तपस्या भंग करने जा रही हूँ या खुद ही भंग हो जाऊंगी? ऋषि अरण्य वन में तपस्या कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र तपस्यारत थे। उनके चारों ओर अग्नि के कुंड जल रहे थे। आंखें बंद, शरीर स्थिर, आत्मा ब्रह्मा से मिलन की राह पर थी। मेनका प्रकट हुई, फूलों से सुसज्जित, वीणा के स्वर के साथ, मंद हंसी के साथ, स्वप्न जैसी। विश्वामित्र के समक्ष नृत्य करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र की आंखें खुली। पहली बार किसी ऋषि ने तपस्या को छोड़ किसी स्त्री को देखा। नारी नहीं, प्रकृति का अमृत रूप। उनकी दृष्टि टिकी, हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। दिन बीते, रात्रियां आई, बीना मौन हुई, पर हृदयों का संगीत गूंजता रहा। एक दिन मेनका ने कहा, प्रभु, मैं संतान की इच्छा करती हूँ, क्या आप चाहते हैं? विश्वामित्र ने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। जो तुम कहो वही होगा। कुछ महीनों में एक बालिका धरती पर जन्म लेती है, कंचन वर्णी, कमल नयन, शांत जैसे चंद्रमा की छाया हो। पर उसी रात्र मेनका चुपचाप उठती है। मैं अप्सरा हूँ, ये मेरा कर्म था, मेरा प्रेम नहीं। मैं इस कन्या को नहीं ले जा सकती। स्वर्ग में मातृत्व का कोई स्थान नहीं। वह नवजात को पुष्पों की टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर देती है। हिमालय की तलहटी में शांत झरना बहता था, जिसके किनारे बसा था कर्ण ऋषि का आश्रम। वहां न वेदों की गूंज थी, न तर्क की गरिमा, केवल शांति थी, प्रकृति की गोद जैसी। एक सुबह सूर्य की पहली किरण झील के जल में पड़ी। एक मृग वहां से पानी पी रहा था और आश्रम में पक्षियों का कलरव आरंभ हो गया था। उसी समय कर्ण ऋषि ध्यान से उठे। वो जल ले निकले थे, पर आज प्रकृति ने उन्हें कुछ और सौंपने का इरादा बनाया था। झील के किनारे खड़ी थी एक कमल की टोकरी, फूलों से ढकी। कर्ण ने आश्चर्य से उस टोकरी को खोला। भीतर थी एक नवजात कन्या। उसकी आंखें खुली थी, पर आंसू नहीं थे। वह शांत थी, जैसे जानती हो कि उसका भाग्य है कर्ण के हाथों में। कर्ण के हाथों से एक मंत्र निकला। यह कोई कन्या कोई साधारण नहीं, इसका तेज अलग है। उन्होंने उसे उठाया और हृदय से लगाया। तू मेरी बेटी होगी शकुंतला, क्योंकि तुझे मैंने शकुन यानी पक्षियों के बीच से पाया। समय बीता, शकुंतला बड़ी होने लगी। वह बाकी बालिकाओं से भिन्न थी। उसके चेहरे पर एक तेज शांत था। उसकी चाल में अप्सरा की गरिमा और मन में एक तपस्विनी की कोमलता। कर्ण ऋषि ने वेदों, प्रकृति, वनस्पति, संगीत और ध्यान की शिक्षा दी। वह पेड़ों से बात करती, फूलों से खेलती, हिरणों के साथ दौड़ती। पर प्रश्न एक उसकी आंखों में अक्सर डूबा रहता था कि मेरी माँ कौन है और मुझे क्यों छोड़ गई? जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो स्वयं को समझने लगी। उसके मन में प्रेम की परिभाषा आकार लेने लगी। नदी की तरफ बहती पर अनजानी वह सपनों में किसी अपरिचित पुरुष की छाया देखती, जिसकी आंखों में कुछ जानना पहचाना सा लगता था, जैसे भाग्य उसे पहले ही मिल चुका हो। एक शाम जब शकुंतला पुष्प चुनने निकली थी, कर्ण ऋषि ध्यान में बैठे थे। उन्हें एक दृश्य दिखा। एक दिन एक राजा आएगा और वही कन्या का हृदय जीत लेगा। फिर प्रारंभ होगी एक कठिन यात्रा, जिसने शकुंतला को अकेले चलना होगा। ऋषि ने गहरी सांस ली। मैंने इसी पुत्री माना है, पर इसे एक स्त्री के रूप में मुझे देखना पड़ेगा। रात्रि को शकुंतला अपनी झोपड़ी में लेटी थी।
वह ऊपर देख रही थी, वही आकाश, वही तारे, पर कोई प्रश्न उसके भीतर उमड़ रहा था। क्या मैं किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ या किसी के छोड़ देने के लिए बनी हूँ? उसने आंखें बंद की और पहली बार एक नई उसकी झलक आंखों में ठहर गई। एक अप्सरा की बेटी, पर एक साध्वी के लिए हृदय तो उसका एक स्त्री का ही है। बन की सुबह नमी से भीगी थी। शकुंतला हाथों में पुष्प की टोकरी लिए आश्रम से कुछ दूर चली आई। हवा की बेला और फूलों में सुगंध, पेड़ पत्तों के बीच से छनती सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी समय एक हलचल हुई। घोड़ों की टापे, सेनापतियों की आवाजें और पशु पक्षियों में अफरा तफरी। राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के सम्राट, शिकार करते करते आश्रम की सीमा तक आ पहुंचे। एक हिरन उनकी दृष्टि में था, लेकिन वह उसी झाड़ी में कूद पड़ा जहां शकुंतला पुष्प चुन रही थी। दुष्यंत ने बाण उठाया ही था कि एक स्त्री की कोमल पुकार सुनाई दी, रुको, मत चलाओ तीर, यह वन हमारा है और यहाँ का हर प्राणी हमारा परिवार है। राजा ठिठक गया। उसने झोपड़ी में झांका और वक्त जैसे ठहर गया। शकुंतला झुकी हुई थी, बालों में फूल उलझे थे, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखें चंद्रमा के समान गहरी। दुष्यंत ने अपने जीवन में अनेक स्त्रियां देखी थी, राजमहल की रानियां, नगर की सुंदरियां, पर इस नारी में कुछ और था, अलग था। एक साधना, एक संकोच, एक स्वाभाविक गरिमा। क्या तुम अप्सरा हो? उन्होंने पूछा। शकुंतला मुस्कुराई। नहीं, मैं तो एक कर्ण ऋषि की कन्या हूँ। उस दिन राजा वहीं रुके। कर्ण ऋषि आश्रम से बाहर गए थे। शकुंतला ने उन्हें आश्रम दिखाया, पेड़, कुंड, पुस्तकालय, गौशाला। राजा हर क्षण बस उसे ही देख रहे थे। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसका संयम, हर बात उसे खींच रही थी, जैसे उसने अदृश्य सूत्र उसे बांधता जा रहा था। शकुंतला भी विचलित हो रही थी, पर उसने मन को बांध रखा था। वह एक राजा है और मैं एक ऋषि की कन्या। यह प्रेम कहीं जात पात, ऊंच नीच और कुल ना देखे। उस रात चंद्रमा पूर्ण था। दुष्यंत और शकुंतला एक कदम वृक्ष के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूं, तो तुम क्या स्वीकारोगी? शकुंतला ने चुपचाप नदी की ओर देखा। प्रेम तो होता है, लेकिन क्या एक अप्सरा की बेटी को उसका अधिकार है? उसकी आंखों में संशय नहीं था, दर्द था। दुष्यंत ने उसका हाथ थाम लिया। शकुंतले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मेरी पत्नी बनोगी, मेरी रानी। शकुंतला की पलकों पर जल सा थरथरा गया। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, जहाँ केवल प्रेम, आत्मा और वचन होते हैं। राजा ने उसे अपनी अंगूठी दी। यह हमारी पहचान है। अगर कभी कुछ भूल जाऊं तो यह मुझे याद दिलाएगी। सुबह होते ही राजा लौट गए, वचन देकर कि शीघ्र राजमहल से बारात लेकर आऊंगा। शकुंतला द्वार तक गई और दूर तक जाती घोड़ों की टाप देखती रही, पर उसे नहीं पता था कि वह वचन जल्दी स्मृति से मिट जाएगा। समय बदल गया, जैसे वह एक क्षण में ठहर भी गया हो और वह भी गया हो। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला की दुनिया शांत सी हो गई, पर उस शांति में अब इंतजार की हल्की कसक थी। वह रोज भोर में उठती, आश्रम में तालाब में स्नान करती, फूलों से अपने केस सजाती और संकोच से मुस्कुराती। क्या आज वह आएंगे? दिन बीतते गए, दुष्यंत न लौटे, न कोई संदेश, न कोई वचन का स्मरण। शकुंतला के चेहरे पर अब चंद्रमा की जगह छाया थी। वह अक्सर उस अंगूठी के देखती जो राजा ने उसे दी थी, प्रेम की एकमात्र बची हुई गवाही। कर्ण ऋषि लौट चुके थे। शकुंतला उसके सामने कुछ नहीं कहती, पर वह जानते थे किसी स्त्री का मौन सबसे ऊंची पुकार होती है, और कर्ण ऋषि समझ चुके थे। एक दिन जब कर्ण ऋषि बाहर गए थे, आश्रम में तेजस्वी और क्रोधित ऋषि पधारे, दुर्वासा। वह भूखे थे और उनकी सेवा में विलंब हो रहा था। शकुंतला एक वृक्ष के नीचे बैठी दुष्यंत की बृहस्पतियों में खोई हुई थी। दुर्वासा की आंखें क्रोध से जल उठी। तू प्रेम में इतना डूबी है कि अतिथि का स्वागत भी भूल गई। जा, जिसे तू प्रेम करती है वो तुझे कभी नहीं पहचानेगा। शकुंतला हड़बड़ा कर उठी, पैरों में गिर पड़ी। महाराज क्षमा करें, मैं अनजाने में भूल कर बैठी, जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। किंतु शब्दों के बाण तो चल चुके थे। आश्रम की एक अन्य शिष्या अनसुईया दौड़ी और दुर्वासा से प्रार्थना की, ऋषिवर यह कन्या पवित्र है, उसका अपराध भूलवश हुआ है, कृपया शाप को शिथिल करें। दुर्वासा थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि वह व्यक्ति उसे कोई पहचान की वस्तु दे चुका हो और वह उसे दिखाएगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इतना कहकर वो अग्नि की तरह लुप्त हो गए।
अब शकुंतला अकेली नहीं थी, उसकी कोख में प्रेम का बीज था। वह धीरे धीरे जीवन बन गया था। अब वह केवल प्रेमिका नहीं रही, वह एक माँ बनने वाली थी। दुष्यंत को संदेश देने के प्रयास के लिए आश्रम के सेवक लेकर गई, पर राजा को कोई समाचार न पहुंचा, या शायद भाग्य के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी। आखिरकार कर्ण ऋषि ने निर्णय लिया कि शकुंतला को स्वयं राजमहल भेजा जाए, जहां वह दुष्यंत से मिलकर अपना अधिकार मांग सके। शकुंतला अब सजी नहीं थी, वह स्वयं संयम में लिपटी हुई थी। मां बनने की भार से झुकी पर आत्मबल से भरी। मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या वो मुझे पहचानेंगे? क्या प्रेम की स्मृति सांप से भी बड़ी होती है? वह यात्रा पर कोई साधारण नहीं थी। शकुंतला के लिए वह केवल दूरी का सफर नहीं, बल्कि एक स्त्री का अपना स्थान खोजने की यात्रा थी। घने वन, उबड़ खाबड़ पथ, और उसके भीतर एक ही भाव, मैं उसकी हूँ और वह मेरा है। दिनों बाद हस्तिनापुर की भव्य दीवारें सामने थी, स्वर्ण मंडित द्वार, हाथियों की कतारें, सैनिकों की निगरानी। शकुंतला अपनी सखियों अनसुईया और प्रियमदा के साथ महल के मुख्य द्वार पर पहुंची। सेनापति ने रोका। राजा से बिना अनुमति कोई नहीं मिल सकता। शकुंतला ने संकोच में उत्तर दिया, मैं उनकी पत्नी हूँ। सैनिक हंसे, पर राजा को सूचना पहुंची और उसे सुनते ही वो चौंक उठे। शकुंतला को दरबार में लाया गया। दुष्यंत सिंहासन पर बैठे थे, तेजस्वी लेकिन अजीब ढंग से शांत। उन्होंने उसकी ओर देखा, एक लंबी और ठंडी दृष्टि से, और फिर बोले, क्षमा करे देवी, पर मैं आपको नहीं जानता। शकुंतला स्तब्ध रह गई। क्या आपने मुझे अंगूठी दी थी? क्या आपने मुझे पत्नी नहीं कहा था? क्या आपने वचन नहीं दिया था कि आप लौटेंगे? दुष्यंत ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे ऐसा कुछ स्मरण नहीं। शकुंतला कांपते हुई हाथ बढ़ाती है। जहां अंगूठी होनी चाहिए थी, पर वह वहां नहीं थी। वह रास्ते में किसी नदी में स्नान करते हुए गिर चुकी थी। उसकी स्मृति की एकमात्र गवाही अब लहरों में डूब चुकी थी। दुष्यंत ने दरबार की ओर देखा। यदि प्रमाण नहीं है तो मैं अजनबी स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? शब्द मृत्यु जैसे लगे। शकुंतला की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था जो क्रोध से अधिक टूटे हुए विश्वास जैसा था। उसने कहा, शायद मेरे भाग्य में प्यार नहीं लिखा था, लेकिन तुमने जो मेरा अपमान किया वह स्त्री के लिए मृत्यु से भी बड़ा है। दरबार के आदेश दिया गया, शकुंतला को विदा किया जाए। सखियां रोती रही, शकुंतला चुप रही। उसने मुड़कर कभी नहीं देखा। अब कोई न प्रतीक्षा, न कोई प्रतिज्ञा। जो बचा था वह केवल एक माँ और उसका अजन्मा पुत्र। रात्रि को जब सब वापस आश्रम चले गए, वह वापस नहीं गई। वह वन में रुकी, एक सुनसान वन में, जिसे किसी राजा की पहचान नहीं चाहिए, न किसी प्रेम की क्षमा। अब वह केवल स्वयं की गवाही है। नदी के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। उसके चारों ओर ऊंचे वृक्ष, झूलते बेले और दूर दूर तक कोई मानव नहीं। वहीं अकेले शकुंतला अपने गर्भ के साथ अपना नवनिर्मित दुनिया में जी रही थी। यह उसका वनवास नहीं था, यह उसकी निर्विकारी सत्ता थी। गर्भ में हर महीने के साथ उसका शरीर झुकता गया, पर मन और ऊंचा होता गया। हर रात तारे गिनती और सोचती, क्या मेरा पुत्र भी एक दिन अपने पिता से पूछेगा, तुमने हमें क्यों छोड़ा? दर्द उसकी नसों से उतरता, पर आंसुओं को अब जगह नहीं मिलती। एक बारिश भरी रात, आकाश में बिजली चमक रही थी और धरती गर्जना से कांप रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति इस नवजात के आगमन पर स्वागत कर रही हो। शकुंतला अकेली थी। सिर्फ कुछ वन पशु, पक्षी, पेड़ उसके सहायक थे। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत। नहीं, है केवल मेरा पुत्र नहीं है, मेरी पहचान है, मेरा उत्तर है उस दुनिया को जिसने मुझे नकारा। भरत बचपन से ही विलक्षण था। वह शेरों के जबड़े खोलता, सांपों से खेलता और हाथियों के पैरों के बीच दौड़ता। शकुंतला उससे डराती नहीं थी, बल्कि उसे शक्ति और सही अर्थ सिखाती थी। राजा होना अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जिसने दर्द देखा है वही न्याय कर सकता है। भरत की हंसी में शकुंतला ने अपना खोया जीवन पाया। अब वह टूट चुकी स्त्री नहीं थी, वह पूर्ण नारी थी, जिसने खुद को अकेले ही पूरा किया था। कभी वो अपने पुत्र को पास बैठाकर एक पुरानी अंगूठी की कहानी सुनाती, कभी किसी ने इसे दिया था, लेकिन यादें चीजों से नहीं, निष्ठा से जुड़ी होनी चाहिए। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी वन में आया। वह कर्ण ऋषि का दूत था। राजा दुष्यंत ने तुम्हें खोजा है। उससे वह अंगूठी मिल चुकी है जो एक मछुआरे के जाल में आई थी। उसे सब याद आ गया और वह पश्चाताप में जल रहा है। शकुंतला शांत रही, कोई आश्चर्य नहीं, कोई उफनता भाव नहीं। उसने भरत को देखा और पूछा, क्या वह स्त्री जिसे त्याग दिया गया वह स्मृति लौटते ही उसे स्वीकार कर लेती है?
एक दिन नगर का एक साधारण मछुआरा दरबार में लाया गया। उसके हाथ में थी एक अंगूठी सोने की जड़ाऊ, भीतर अंकित एक श्लोक, स्मृति में यदि तू खो जाए तो यह पहचान लौटाए। राजा ने जैसे ही उसे देखा, कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ गया। चित्रों की तरह दृश्य उसकी आंखों में भरने लगे। हरितमा में ढका हुआ आश्रम, वह कन्या जिसकी मुस्कान सावन जैसी थी, वह हाथ जो कांपता हुआ अंगूठी थमा रहा था, शकुंतला। राजा एकदम उठ खड़े हुए। उसने चेहरे पर क्रंदन, पश्चाताप और करुणा के भाव थे। मैंने उसे भुला दिया नहीं, मैंने उसे इनकार किया था। दरबार मौन था। राजा सिंहासन से उतरे और जनसभा से बोले, मैंने एक निर्दोष स्त्री का अपमान किया, एक प्रेमिका, एक पत्नी और अब एक माँ। मैं जा रहा हूँ न, अब मैं न राजा हूँ न पति, मैं केवल एक अपराधी हूँ, मुझे क्षमा मांगनी है। दुष्यंत ने अब राजसी वस्त्र त्याग दिए। वह केवल एक घोड़े पर कुछ सैनिकों के साथ वन की ओर निकल पड़े, उस स्त्री की खोज में जो उसे कभी कुछ देकर कुछ भी नहीं लेकर चली गई। शकुंतला के आश्रम के पास ही जंगल में उनका घोड़ा रुका। वहाँ एक बालक शेर के शावक के साथ खेल रहा था। राजा ने उसे देखकर हैरानी जताई। वही तेज, वही स्वर, वही निर्भय चाल। बालक ने राजा की ओर देखा, आंखों में जिज्ञासा थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। राजा कुछ नहीं बोले, किंतु उनके भीतर कुछ टूट रहा था। उसी समय एक स्त्री की आवाज आई, भरत बहुत दूर मत जाओ। शकुंतला सामने आई। अब वो वैसी नहीं थी जैसे राजा उसे अंतिम बार देखे थे। वह सौंदर्य नहीं, संयम था। वह सिर्फ पत्नी नहीं, माँ थी। वह प्रेमिका नहीं, स्वाभिमान थी। दुष्यंत ने हाथ जोड़ लिए। मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचानने में देर की। मैंने स्मृति खोई नहीं, मैंने विश्वास खोया था। शकुंतला चुप रही। फिर धीरे से भरत की ओर इशारा किया, यह तुम्हारा पुत्र है, पर उसने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की। उसने मुझे ही पिता और माता दोनों माना। तो संत ने घुटनों पाकर भरत का माथा चूमा। शकुंतला की आंखें नम थी, पर असदुन आंसू कमजोरी नहीं। वन की भूमि पर जहाँ समय केवल अकेलापन था, अब वहाँ तीन छाएं थी, एक स्त्री, एक पुरुष और उनका पुत्र। पर मिलन किसी पुराने प्रेम की वापसी नहीं था, यह नई शुरुआत थी जो बीते हर घाव को स्वीकार कर स्वाभिमान को क्षमा में बुनी जा रही थी। राजा दुष्यंत घुटनों पर थे। उसके सामने न कोई रानी न कोई देवी, बस एक स्त्री जिसे समय ने ठुकरा दिया था। शकुंतला, मैं तुम्हारे प्रेम का नहीं, तुम्हारे दर्द का दोषी हूँ, और मैं जानता हूँ केवल स्मृति लौट आने से प्रायश्चित पूरा नहीं होता। शकुंतला, मैं अब तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शकुंतला ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ अब कोई अहम नहीं था, कोई राजसी तंब नहीं था, बस एक टूटा हुआ पुरुष जो पुनः जुड़ना चाहता था। तुम भूल गए थे, पर मैं नहीं भूली, न तुम्हें न तुम्हारे अपने आत्मसम्मान को। मैंने अपने भीतर वह स्त्री फिर से खड़ी की जिससे तुमने अनदेखा किया था। वह थोड़ा रुकी और फिर भरत की ओर देखकर बोली, मिलना चाहो तो भरत के पिता बनकर मिलो, पर मेरे पति बनने के लिए तुम्हें पहले स्वयं को सिद्ध करना होगा और स्वयं से युद्ध जीतना होगा। तो स्वयं अपने राशि चिन्ह नीचे रख दिए। वह एक सप्ताह तक वहीं रहे, वन में सादा वस्त्र पहन के, अपने पुत्र के साथ समय बिताते हुए। भरत उन्हें हर दिन चुनौती देता, तीर चलाने में, पेड़ पर चढ़ने में, जानवरों से डर न खाने में। तो स्वयं हंसते गिरते सीखते। वह राजा से पहले एक पिता बन चुके थे। एक दिन शकुंतला उन्हें भोजन देने आई। दुष्यंत ने पूछा, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास कर सकती हो? शकुंतला मुस्कुराई, हल्की सदी हुई पर गहराई से भरी। अब मैं विश्वास किसी पुरुष पर नहीं करती, मैं केवल उस नियत पर विश्वास करती हूँ जो गलती के बाद भी बदलाव लाने की हिम्मत रखे। और उस दिन पहली बार वह उसके पास बैठी, करीब बराबरी में। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत ने आग्रह किया, तुम अब मेरे बच्चे के साथ हस्तिनापुर चलो, रानी और राजकुमार चाहिए हस्तिनापुर को। शकुंतला ने अपनी झोपड़ी की ओर देखा जिसे उसने प्रेम और आंसुओं से बनाया था। फिर भरत की ओर देखा जो उसकी शक्ति था। हाँ चलेंगे, लेकिन अब मैं वहाँ किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ अपने अधिकार के साथ जाऊंगी। हस्तिनापुर ने उसे पहली बार देखा, एक रानी जो महल के दरवाजे पर झुककर नहीं, सीधी गर्वित चाल से भीतर आई। भरत को युवराज घोषित किया गया और दुष्यंत ने सभा में कहा, मैं आज अपनी पत्नी को नहीं, अपनी गुरु को प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नहीं, स्वीकार और सुधार का भी नाम होता है। महल अब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन स्वयं वो पुरानी शकुंतला नहीं थी। जहाँ कभी प्रेम में खोई युवती खड़ी थी, आज वह स्त्री थी जो सह चुकी थी और उठ चुकी थी। राजमहल में हर कोई चर्चा करता था, वह अप्सरा की बेटी है, वन में रही लेकिन वह रानी है। उसने राजा को ठुकराया, फिर भी समर्पण से नहीं, सम्मान से लौटी। लेकिन शकुंतला इन बातों से परे थी। वह दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखती थी, वह अपनी आंखों में सपना सच करते हुए देखती थी।
एक सुबह एक वह राजमहल की छत पर बैठी थी। नीचे राजधानी जाग रही थी। दूर मंदिरों में शंख बज रहे थे। भरत अभ्यास में व्यस्त था और दुष्यंत बच्चों की तरह उसके पीछे दौड़ रहे थे। शकुंतला ने आकाश की ओर देखा, जहां कभी मेनका थी, जहां उसकी कथा शुरू हुई थी। माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया था। शायद स्वर्ग में मातृत्व का स्थान नहीं था, लेकिन मैं अप्सरा की बेटी होकर भी एक माँ, एक स्त्री, एक नारी बन सकी, इंसान बन सकी। शकुंतला ने अपने ही स्वर्ग की अप्सराएं सुना है अमर होती हैं, लेकिन उन्हें सहन नहीं करने आता, और शायद इसलिए उसने माँ बनना साहस नहीं दिखा पाई। शकुंतला वह स्वर्ग से आई थी, पर धरती पर खड़ी हुई, धरती की पीड़ा झेली और फिर भी विनम्र रही, टूटी नहीं। भरत बड़ा हुआ, एक न्यायप्रिय सम्राट बना, उसी के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा, और जब इतिहास उसे गिनता है तो कहीं पन्नों के बीच एक नाम दबा होता है, शकुंतला। उस स्त्री का नाम जो भुला दी गई थी, पर जिसने सब कुछ याद रखा, फिर भी क्षमा कर दिया, पर झुकी नहीं। शकुंतला का एक दिन आश्रम लौटी, अकेले। वह न रानी थी, न पत्नी, न माँ, अब वह स्वयं थी। वहीं फिर उसने एक पौधा लगाया, बिल्कुल उस फूलों की टोकरी की तरह जिसमें कभी नदी में उसे छोड़ा गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अप्सरा की बेटी थी, लेकिन अब मैं एक इंसान